जय हिंद साथियों, 10th क्लास बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को एक चैलेंज भी करता हूं, अगर दम है तो 18 क्वेश्चन सही कर दिखाओ, तब जानेंगे कि हाँ आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का श्रम विभाजन। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। पूछ रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसके है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। बी राइट आंसर हो जाएगा एक का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर में, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। पूछ रहा है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है दोस्तों। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा है। और आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। आप लोगों को कमेंट में बताना है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर में, सुंदरता में प्रत्यय है। पूछ रहा है कि सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों। तो सुंदरता में ता प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? सुंदरता में ता प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर में। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर में, महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। पूछ रहा है कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तो महेंद्र का संधि विच्छेद महा प्लस इंद्र होगा। क्या होगा? महा प्लस इंद्र होगा। आप लोगों से एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि योगेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। योगेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर में, जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे। जो कानून के विरुद्ध है दोस्तों उसे क्या कहेंगे? अवैध कहेंगे। जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए एक शब्द अवैध होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर में, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। पूछ रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो नीति कथा। किसके? नीति कथा। ए राइट आंसर हो जाएगा 6 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर में, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया है। पूछ रहा है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने कराया है दोस्तों। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मूलर ने करवाया है। किसने करवाया है? मैक्स मूलर ने करवाया है। यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, कमेंट में आपको बताना है मालूम हो तो। और जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इधर उधर चैनल पर जाके मारे होंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलेगा लेकिन सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेंगे। ये सारे टॉप क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का प्रतिध्वनि में उपसर्ग है। पूछ रहा है कि प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रतिध्वनि में प्रति उपसर्ग है। कौन है? प्रति उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर में, राम लक्ष्मण में कौन सा समास है। पूछ रहा है कि राम लक्ष्मण में कौन सा समास है। तो राम लक्ष्मण में द्विगु समास है, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लोटा डोरी में कौन सा समास है। लोटा और डोरी में कौन सा समास है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। लोटा डोरी में कौन सा समास है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो के लिए एक शब्द होगा। पूछ रहा है कि जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो अक्षम होगा। क्या होगा? अक्षम होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर में, प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद होगा। पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद प्रति प्लस अक्ष होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 12 नंबर में, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। पूछ रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो मैक्स मूलर का जन्म 1823 में हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? 1823। कब हुआ था? 1823 में हुआ था। ए राइट आंसर हो जाएगा 12 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर में, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। पूछ रहा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो 9वीं सदी से। कब से? 9वीं सदी से। और नागरी लिपि के लेखक कौन है, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है, कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 14 नंबर में, महावीर में कौन सा समास है। पूछ रहा है कि महावीर में कौन सा समास है। तो महावीर में कर्मधारय समास है। कौन समास है? कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, इनमें से कौन शुद्ध शब्द है। पूछ रहा है इनमें से कौन शुद्ध शब्द है। तो अतिथि, जो पहले वाला अतिथि लिखा गया है यही शुद्ध है। और ये सारे 3 अतिथि गलत तरीका से लिखा गया है, ये नहीं होगा। ए राइट आंसर हो जाएगा 15 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर में,
नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है। पूछ रहा है कि नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? तो नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ परेशान करना। क्या होगा? परेशान करना होगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अंत में आपको जरूर बताना है कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं। आप लोगों से चैलेंज भी किया हूँ कि 18 क्वेश्चन सही कर दिखाओ। जिनका 18 क्वेश्चन सही हो गया है या 18 से ज़्यादा सही हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जिंदगी और जोक। जिंदगी और जोक किसकी रचना है? तो जिंदगी और जोक अमरकांत की रचना है। किसकी रचना है? अमरकांत की रचना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 18 नंबर में, इनमें से कौन गणेश का परिवारची शब्द नहीं है? पूछ रहा है कि इनमें से कौन गणेश का परिवारची शब्द नहीं है? तो गणेश का परिवारची शब्द लंबोदर हो जाएगा, विनायक हो जाएगा, गजानन हो जाएगा, सूरपति। डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गणेश का परिवारची शब्द नहीं है सूरपति। यह किसका परिवारची शब्द है? सूर्य इंद्र का। किसका परिवारची शब्द है? इंद्र का परिवारची शब्द है सूरपति। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें पूछ रहा है कि गणेश का परिवारची शब्द नहीं है, तो ये 3 गणेश का परिवारची शब्द है, लेकिन सूरपति गणेश का परिवारची शब्द नहीं है, सूरपति इंद्र का परिवारची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस लेखक की रचना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर में, रत्न का अनेकार्थी शब्द है। पूछ रहा है कि रत्न का अनेकार्थी शब्द क्या है? तो रत्न का अनेकार्थी शब्द नग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नग हो जाएगा। और 20 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किनका 18 से ज़्यादा हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने ज़िला अपने राज्य का नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।